Hello, my dear friends. Welcome you all. So now in this session, we are going to start the basic psychometric process, lecture number second. So in this lecture, we are going to start with the process number fifth. In previous lecture, we are studying total four process: sensible heating, sensible cooling, humidification, and dehumidification. And now in this lecture, we are study over some two basics process. And let's start with this fifth number process is what? Heating, heating, and humidification, and humidification. Okay, my dear friends, in this process आपका एयर हीट भी हो रहा है, साथ में ह्यूमिडिफाई भी हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट भी साथ में एयर में इंक्रीज हो रहा है और साथ में आपका एयर क्या हो रहा है, एयर आपका हीट भी हो रहा है। सपोज दैट व्हाट कि यहाँ पे आपने नोजल फिट कर दिया, यहाँ पे नोजल फिट कर दिया, नोजल से स्टीम की बारिश होनी शुरू हो गई। स्टीम, ये है आपका स्टीम, ठीक है ना। तो स्टीम का नेचर क्या होता है? स्टीम आपका हॉट भी होता है, साथ में स्टीम में मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, स्टीम में मॉइस्चर कंटेंट होते हैं। तो इस मॉइस्चर कंटेंट के कारण मास ऑफ वेपर आपके वॉट एयर में ऐड भी होगा। सपोज दैट ये है आपका एयर, इज इट राइट? ये है आपका एयर जिसका टेम्परेचर क्या है? T1 है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर T1 है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसकी ओमेगा 1 है। ओके, अब ये एयर जब एग्जिट होगा तो इस स्टीम के हॉटनेस को भी अपने अंदर ये लेगा, तो इसका इस एयर का टेम्परेचर T2 हो जाएगा, वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा एयर का, साथ में ये ओमेगा 2 हो जाएगा। दैट मीन्स मॉइस्चर कंटेंट एमबी को भी स्टीम से ये कलेक्ट करेगा एयर और बाहर निकलेगा। दैट मीन्स हियर omega 2 is greater than omega 1, this initial phase. So if we are considering over our psychometric chart, then we have to easily analyze this process. This is your psychometric chart, okay? And here if we are considering our heating and ह्यूमिडिफिकेशन, तो ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है इस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का, दैट मीन्स ओमेगा का इंक्रीज करना। और हीटिंग का मतलब क्या होता है कि इस ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दैट मीन्स टी का इंक्रीज करना। तो ये अगर मैं इस तरीके से इसका ग्राफ बनाऊं, अगर इसका ग्राफ मैं इस तरीके से बनाऊं, तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें ये देखो, ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट, इस तरीके से एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक का आप देखोगे, यहाँ तक का, तो देखो हीटिंग भी हो रही है साथ में। और अगर इस इनिशियल पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते हो और इस पॉइंट तक जाते हो, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ओमेगा 1 है, यहाँ पे ओमेगा 2, दैट मीन्स ह्यूमिडिफाई भी हुआ है, और यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है इस तरीके से। तो अगर आप इस दोनों के दोनों पॉइंट की इंथैल्पी को कलेक्ट करना चाहोगे, तो ये है आपकी इंथैल्पी स्केल, इस पे कलेक्ट करोगे। तो दिस पॉइंट इज मेंशन बाय H1 एंड दिस पॉइंट इज मेंशन बाय H2, वेयर H2 इज greater than H1, that means these are the points of enthalpy. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हीटिंग हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे सेंसिबल हीट लोड आएगा। यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, दैट मीन्स फेस का चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे लेटेंट हीट लोड आएगा। इज इट राइट? इज इट राइट और रॉन्ग? सो अगर टोटल लोड की बात करें, अगर टोटल लोड की अगर हम बात करेंगे, तो टोटल लोड हमारा क्या होगा? सेंसिबल हीट लोड, मतलब हीटिंग भी हो रही है, साथ में ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, दैट मीन्स लेटेंट हीट लोड। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने सेंसिबल हीट लोड का फॉर्मूला क्या देखा था? सेंसिबल हीट लोड का फॉर्मूला आपने देखा था 0.0204 देखा था, CMM देखा था, एंड इन ब्रैकेट आपने T2 माइनस T1 को देखा था। और लेटेंट हीट के लिए, लेटेंट हीट लोड के लिए फॉर्मूला क्या देखा था? 50 देखा था, CMM देखा था, एंड इन ब्रैकेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 देखा था। सो फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पज this formula is perfect for you for heating and humidification। तो ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है।
अगर अब 6 नंबर के प्रोसेस पे अगर हम प्रोसीड करें, 6 नंबर का प्रोसेस हमारा क्या है? कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, 6 नंबर का प्रोसेस कंसीडर करिए। 6 नंबर के प्रोसेस में क्या हो रहा है? कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफाई तो हो रहा है बट साथ में कूलिंग हो रही है। ठीक है, ओके। तो ये कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन आप किस तरीके से पाओगे? अगेन सेम वही, एक पाइप आप लगाओ और यहाँ पे एयर की एंट्री हो रही है, एयर का टेम्परेचर है आपका T1 और ह्यूमिडिफिकेशन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ओमेगा 1, और यहाँ पे एयर आपका ह्यूमिडिफाई हो रहा है, दैट मीन्स ये ओमेगा 2 हो गया, दैट मीन्स ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, इज इट राइट? बट हियर टेम्परेचर gonna be fallen down, that means your T1 is greater than T2 for this case. कैसे इस चीज को हमने फाइंड किया? यहाँ पे अब आप कोल्ड वाटर स्प्रे को आप मेंशन करो। तो ये है आपका जो स्प्रे है, ये कोल्ड है और साथ में इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी है, ये मॉइस्चर ऐड करेगा। तो जो इनिशियल एयर का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर आगे जाके कूल हो जाएगा ड्यू टू दिस कूलिंग इफेक्ट, और जो ह्यूमिडिफिकेशन फैक्टर होगा ओमेगा 1 होगा, दैट मीन्स एयर की जो ह्यूमिडिफिकेशन होगी वो इस मास ऑफ वेपर के कलेक्ट होने के कारण उसकी ह्यूमिडिफिकेशन वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हम इसको अपने साइकोमेट्रिक ग्राफ पे ऑब्जर्व करना चाहें तो किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे? तो सबसे पहले साइकोमेट्रिक ग्राफ आप प्लॉट करिए। साइकोमेट्रिक ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप क्या करेंगे? आप इस प्रोसेस को शो करेंगे ओवर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन एंड ओवर ड्राइबल टेम्परेचर, दैट मीन्स टी लाइन। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? ये इस तरीके से आप प्रोसेस को, सपोज दैट इस तरीके से आप प्रोसेस को दिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोसेस को दिखाएंगे। किस तरीके से? इस तरीके से आप प्रोसेस को दिखाएंगे। दिस इज योर प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इस प्रोसेस में आप देखिए, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट, एंड एट कांस्टेंट इंथैल्पी। एट कांस्टेंट इंथैल्पी का मतलब क्या? कि H1 इज जस्ट इक्वल टू H2 पे ये क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका टेम्परेचर फॉल कर रहा है, टेम्परेचर फॉल कर रहा है, दैट मीन्स ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स दिस इज योर T1 एंड दिस इज योर T2, अगेन दिस इज योर T2, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है? कूलिंग हो रही है। ओके, एंड इस डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है? हीटिंग हो रही है। इज इट राइट ना? तो इस डायरेक्ट एंड यहाँ पे देखो तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ह्यूमिडिफाई भी हो रही है। इज इट राइट? सो बाय दिस factor the total load is just equal to sensible heat load plus latent heat load। बट यहाँ पे ये सेंसिबल हीट अब नहीं रहेगा, यहाँ पे ये सेंसिबल हीट की जगह पे क्या हो जाएगा? सेंसिबल कूल लोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना? तो सेंसिबल कूलिंग का फॉर्मूला क्या होता है उसको आप सबसे पहले तो मेंशन करोगे। सेंसिबल कूलिंग का फॉर्मूला जस्ट टेम्परेचर में रिवर्स कर दो, दैट मीन 0.0204 कर दो, सीएमएम लिखो और ब्रैकेट में आप लिखो T1 माइनस T2 को आप लिखो। इज इट राइट? एंड लेटेंट हीट लोड में आप क्या लिखोगे? लेटेंट हीट लोड में ह्यूमिडिफिकेशन यहाँ पे हो रही है, तो वही ह्यूमिडिफिकेशन का फॉर्मूला आप लिखोगे। 50 सीएमएम आप करोगे, 50 सीएमएम आप करोगे, एंड इन ब्रैकेट आप ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करोगे, बिकॉज हियर ओमेगा 2 इज ग्रेटर। सो दिस इज योर टोटल लोड एंड दिस इज योर एग्जैक्ट फॉर्मूला इन किलोवाट which are going to used for gate objective purpose। ठीक है, that means total load is equal to 0.0204 cmm in bracket T1 minus T2 plus 50 cmm in bracket omega 2 minus omega 1 is your formula। Is it right? So my dear friends, by this way we have to analyze our basic psychometric processes। अभी तक टोटल हमने 6 साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बचे 2 जो साइकोमेट्रिक प्रोसेस हैं उनको हम कवर करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन एंड साथ में हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड दैट इज आवर लेक्चर नंबर 3, दैट मीन्स बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस अंडर लेक्चर नंबर 3। इज इट राइट? तो लेक्चर नंबर 3 में हम कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे,
एंड हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।